श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण के शरण में जाने से हमारा आदि व्याधि और उपाधि का जो ताप है ना, वो ताप मिट जाता है। कोई दुख नहीं रहता। दुख तो मन का विषय है। सुख दुख मन में होते हैं। आत्मा को सुख दुख कुछ नहीं है। आत्मा निर्गुण है, निराकार है। वो तो हमने गीता जी में अच्छी तरह ज्ञान ले लिया है। तो मनुष्य जब दुख में होता है ना, तब उसे ईश्वर का स्मरण होता है। परमात्मा से उसका अनुसंधान होता है जब दुख आता है तब। और परमात्मा से अनुसंधान होने से उसे आनंद मिलता है। आनंद मिलता है तब वो खुश होता है। परमात्मा का स्वभाव है वो सुंदर है। उसका स्वरूप भी सुंदर। परमात्मा का स्वभाव है दूसरों का दुख दूर करना। तो जीव का स्वभाव है सुख में साथ देना और परमात्मा का स्वभाव है दुख में साथ देना। इसलिए हम सब परमात्मा को दुख में ही याद करते हैं। सुख आता है तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो तीन प्रकार का ताप हमारा है, आधि, व्याधि और उपाधि। वो तीनों ताप उसका शमन हो जाता है परमात्मा के शरण में जाने से, प्रभु के शरण में जाने से। व्यास जी कहते हैं कि तीन प्रकार का ताप का नाश करने वाला परमात्मा का हम वंदन करें। वंदन करने से क्या लाभ होता है? तो वंदन करने से हमारा पाप टल जाता है, पाप का नाश होता है। वंदन हम शरीर से नहीं करें, हम अंतर से, हृदय से वंदन करें, मन से वंदन करें, प्रेम से वंदन करें। वंदन प्रभु को बंधन में नाखते हैं, प्रभु बंधन में आ जाते हैं और हम सबको बंधन मुक्त करते हैं। दुख में साथ दे वो ईश्वर और सुख में साथ दे वो जीव है। ईश्वर सर्वथा दुख में ही साथ देते हैं और सुख में साथ देते हैं वो तो जीव है। आपके पास सुख होगा तो अनेक व्यक्ति आपके पास आएगी और जब दुख आएगा तो कोई व्यक्ति आपका भाव भी पूछने नहीं आएगी। पांडव जब दुखी थे तब तक कृष्ण ने उससे मदद की। पांडव जब गादी पर बैठ गए तब वहां से कृष्ण
द्वारिका चले गए। दुख में जो मदद करता है ना, वही ईश्वर का स्वरूप समझिए, वही ईश्वर है। उसके हृदय में ईश्वर आकर बैठ जाता है और वो आपका काम करते हैं, आपको मदद करता है। वही ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप है। ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। दुख में ही परमात्मा मिलते हैं, ईश्वर मिलते हैं। इसलिए उसको वंदन करना जरूरी है। मनुष्य पैसा कमाने में जितना समय गंवाता है ना, उससे कम समय में परमात्मा को पा सकता है। पैसा तो प्राप्त करने के लिए कई मेहनत करनी पड़ती है, कई परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। हृदय से उसे याद कीजिए, उसे वंदन कीजिए और परमात्मा को पुकार कीजिए कि परमात्मा, मुझे आपसे मिलना है, मैं आपके शरण में आया हूं। भगवान मेरे पास आए, मेरे साथ बात करे, ऐसा भाव, गोपियों के जैसा भाव आप जब बढ़ाएंगे ना, तो परमात्मा लालायित हो जाएंगे आपके पास आने के लिए। गोपियों के कितनी हृदय के भाव से परमात्मा को याद करती थी कि कन्हैया मेरे घर क्यों नहीं आता, चिंतन करती थी और कन्हैया दौड़ा दौड़ा उसके घर जाता था। इस तरह भगवान को हाथ जोड़कर वंदन कीजिए, मस्तक नमाकर। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं जो सत्कर्म करूंगा इस हाथ से, वो सत्कर्म परमात्मा के लिए करूंगा। क्रिया शक्ति है और मस्तक है ज्ञान शक्ति। मेरी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है ना, वो मैं परमात्मा को अर्पित करता हूं। मेरी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति का मैं भगवान को अर्पण करता हूं। वंदन केवल अपनी वाणी से नहीं, हृदय से करो, उससे तुम्हारा ब्रह्म संबंध हो जाएगा। हे परमात्मा, मैं तुम्हें वंदन करता हूं। घर में से जब बाहर निकले तब भी वंदन कीजिए। रास्ते में चलते चलते भी परमात्मा को वंदन कीजिए, तो ईश्वर के साथ आपका नित्य अनुभव होने लगेगा कि ठाकुर जी मेरे साथ है। जीव ईश्वर से थोड़ा सा भी दूर जाए ना, थोड़ा सा भी, तब विषय उसकी छाती पर आकर बैठ जाता है और जीव को सताने लगती है। विषयों हम सबको सताते हैं। जब हम ईश्वर को याद करेंगे तब विषयों का कुछ जोर नहीं चलता। इसलिए हर एक कार्य के शुरुआत में प्रभु को वंदन कीजिए, हर एक पल प्रभु को वंदन कीजिए। प्रेम से परमात्मा को प्रणाम करोगे, वंदन करोगे तो परमात्मा खुश होगे। प्रणाम से ही प्रसन्न होने वाला है वो ईश्वर परमात्मा। और पदार्थ जो दोगे वो प्रसन्न
प्रसन्न हो जाए वो तो जीव है। जीव पदार्थ से प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर ने हमारे पर कितनी कृपा की। बोलने के लिए हमें जीभ दी, देखने के लिए आंख दी, सुनने के लिए कान दिए, खाने के लिए दांत दिए, विचार करने के लिए मन दिया है, चलने के लिए पग दिया, कार्य करने के लिए हाथ दिया। हे परमात्मा, तुमने मुझे इतना कुछ दिया, इतना सब कुछ दिया, फिर भी मैं आपको वंदन नहीं करता, प्रणाम नहीं करता हूँ। प्रभु, मैं आपको हृदय से वंदन करता हूँ। तुमने मुझे कितना दिया है। आपने मेरे पर बहुत कृपा की। परमात्मा की कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत है, लेकिन परमात्मा की असीम कृपा हुई, मुझे मनुष्य जन्म दिया। मैं तो नालायक था, पापी था। मुझे ठाकुर जी ने इतनी सारी संपत्ति दी, इतनी आबरू दी। ये सब इसकी कृपा से मुझे मिला है। मैं इसका बदला नहीं दे सकता, कुछ बदला नहीं दे सकता। इसीलिए मैं परमात्मा आपको वंदन करता हूँ। हमारा अभिमान है ना, वो अभिमान दूर हो जाएगा। ये मैं करता हूँ, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका ज्ञान हो जाता है। ठाकुर जी में बिल्कुल भार नहीं है, क्योंकि वो अभिमान से रहित है। कृष्ण वो बोडाणा की पत्नी की नाक की वाली से उसे तोला गया, कृष्ण को। तो परमात्मा प्रेम से प्रसन्न होते हैं। व्यास जी ने भागवत की शुरुआत में वंदन प्रकरण लिया है और समाप्ति हुई है, वहीं भी व्यास जी ने वंदन किया। श्री कृष्ण का वंदन। श्री कृष्ण यानी राधा कृष्ण, श्री माने राधा। राधा जी को वंदन करके बाद में श्री कृष्ण का वंदन किया है और बाद में सुखदेव जी का वंदन किया है। प्रभु को वंदन करके, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से वंदन करने के बाद, बुद्धि शक्ति का प्रभु को अर्पण करने के बाद हमारे पास क्या रहा? कुछ नहीं। पछित और बाद में तो कुछ नहीं रहा। बाद में क्या? कृष्ण का स्मरण। जो कृष्ण दिखाए वही करना। क्रिया शक्ति प्रभु को अर्पण करिए, ज्ञान शक्ति को अर्पण करिए, और बाद में तो हमारा कुछ नहीं है। हम क्या करें? तो परमात्मा जो हमको मन में विचार दे वही करें। मनुष्य जीवन बहु अल्प है और शास्त्र का तो पार नहीं है, मगर जो एक को जान ले तो सब कुछ जान लेते हैं हम। और एक मीन्स ईश्वर को जान लो तो सब कुछ जान लोगे। कलयुग का आदमी होता है ना, वो ईश्वर को बहुत थोड़े समय में प्राप्त कर सकता है। सूत जी कहते हैं 7 दिवस में परीक्षित को सदगति प्राप्त हो गई, परीक्षित का उद्धार हो गया। तो हमारा सबका उद्धार क्यों नहीं होता? परीक्षित जैसे हमें श्रोता बनना चाहिए।
हम परीक्षित के जैसे श्रोता नहीं बनते हैं, एकाग्रता नहीं होती है सुनने में। अगर हमें इतनी एकाग्रता आ जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। परीक्षित जैसा श्रोता बनना चाहिए और सुखदेव जी जैसा वक्ता होना चाहिए, तभी कथा का सार मिलता है, सुनने वालों का उद्धार होता है। जो सार है ना कथा के अंदर, वही प्राप्त करना है। ओम श्री परमात्मने नमः।